जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे यशोधरा। ठीक है। और ये जो कविता है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई कविता है। तो आप इस कविता के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और इस वीडियो में हम लगभग 30 से ज़्यादा MCQ डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में हम आज लगभग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यशोधरा कविता के सारे हम आज जो है डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यधारा यशोधरा किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ठीक है। ये जो काव्यधारा है, कविता है, ये जो यशोधरा है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सन 1932 को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधरा काव्य में मुख्य रूप से किसकी कथा कही गई है। ठीक है। ये जो यशोधरा एक काव्य है, इस काव्य में किसकी कथा कही है, यानी किसके बारे में यहाँ पर आलोचना किया गया है। शुद्धोधन सिद्धार्थ की, सिद्धार्थ नंद की, या सिद्धार्थ यशोधरा की, या यशोधरा राहुल की। देखिए राहुल जो है ये आपका यशोधरा बेटा। ठीक है। और यहाँ पर नंद तो नहीं होगा, और शुद्धोधन सिद्धार्थ के बारे में भी यहाँ आलोचना नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ग सही होगा, यानी सिद्धार्थ और यशोधरा के बारे में यहाँ पर आलोचना किया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था। ठीक है। सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? शुद्धोधन। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? शुद्धोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ की माँ का क्या नाम था। ये जो राजकुमार थे सिद्धार्थ, ठीक है, और जो है माँ का नाम क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? माया देवी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारे यानी इजी कैटेगरी के प्रश्न हैं, और आगे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, आलोचना करेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है। चलिए, राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ? रूपम्बरा से, आम्रपाली से, यशोधरा से, या इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, सिद्धार्थ का जो विवाह हुआ था यशोधरा से। ठीक है। चलिए, राजकुमार सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? विमल, कमल, महेश, या राहुल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पर माता माया देवी के निधन के पश्चात सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया। ठीक है। यानी जो सिद्धार्थ हैं उनके माता मर जाते हैं। ठीक है। निधन हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उनका पालन पोषण किसने किया था? तो ऑप्शन क है महाप्रजापति ने, स्वयंवरा ने, ऋतिम्बरा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका महाप्रजावती ने। ठीक है। चलिए, ये आपका पहला स्लाइड खत्म हो गया। ये दूसरा स्लाइड है आपके। आशा है आपको ठीक से विजिबल होता होगा। ठीक है। चलिए, सिद्धार्थ का दूसरा नाम क्या है? गौतम, बुद्धदेव, तथागत, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिद्धार्थ को हम गौतम से भी जाने जाते हैं, बुद्धदेव से भी, तथागत से भी, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, ये सभी। ठीक है। ऑप्शन घ, ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधरा के पिता का नाम क्या था? यशवर्धन, दंडपाणि, बिंबिसार, या भद्रवर्गीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दंडपाणि। ठीक है। चलिए, यशोधरा का अन्य नाम क्या है? जिस तरह हमने पढ़ा यहाँ पर कि सिद्धार्थ का दूसरा नाम क्या क्या है, तो सिद्धार्थ को हम गौतम से भी जाने जाते हैं, बुद्धदेव से भी, और तथागत से भी। इसी तरह इसी टाइप का एक प्रश्न है यहाँ पर कि यशोधरा का अन्य नाम क्या है। तो यशोधरा को हम अन्य रूप से क्या बुलाते हैं, या उनका अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है? ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? रूपा, चंपा, गोपा, या विद्या। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोपा। ठीक है। ऑप्शन ग सही
होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है आपको ठीक तरह से विजिबल दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ। चलिए, यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ किसके साथ वन को गए? ठीक है, ये प्रश्न आया था पिछले बार, तो इसका सही उत्तर बताइए आपको। यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर यानी उनके पत्नी, ठीक है, सोता हुआ छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ किसके साथ वन को गए? किसके साथ वन को जाते हैं? तो इसका सही उत्तर बताइए। दंडक, छंदक, कथक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छंदक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी के निकट सिद्धार्थ गौतम ने तपस्या आरंभ की? ठीक है, किस नदी के निकट सिद्धार्थ गौतम ने तपस्या आरंभ की? गंगा नदी, यमुना नदी, निरंजना नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? निरंजना नदी। ठीक है, चलिए। राजगृह से कितने ब्रह्मचारी तप करने के लिए सिद्धार्थ के साथ गए? ठीक है, 2, 4, 3 या 5? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रश्न को या इस वीडियो को आप 2-3 बार ध्यान से देख लें। ठीक है, और इसके भी साथ साथ में और भी बहुत सारे कविता जो हैं अंदर से प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, चलिए। बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए गौतम को किस स्त्री ने सुस्वादु खीर भेंट की? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुजाता ने, कमला ने, बिमला ने या रजनी ने? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुजाता ने। ठीक है, जब गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे, उसी वक्त उसी समय एक स्त्री ने आकर उनको जो है सुस्वादु खीर, ठीक है, उड़िया में ताकू कुहंती खीरी, तो सुस्वादु यानी जो अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो खीर भेंट के तरफ से देते हैं, और वो जो स्त्री का नाम है आपका सुजाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधरा काव्य के मंगल चरण में गुप्त जी ने किसकी आराधना की? ठीक है, यशोधरा एक काव्य है, काव्य के मंगल चरण में गुप्त जी ने किसकी आराधना की? हनुमान जी की, सरस्वती जी की, श्री राम की या शिव जी की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री राम की आराधना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ ने क्या देखकर इस संसार को त्यागने का निश्चय किया? ठीक है, उनका जो मकसद था, यानी त्यागने से पहले ये नहीं सोचे थे मैं कि दुनिया संसार को त्यागूंगा। ठीक है, त्यागने का एक मकसद था। जब वो जाते थे तभी वो क्या देखा? ठीक है, क्या देखा? देखने के बाद उनका जो है माइंड यानी उनका जो सोच बदल गया। ठीक है, बुद्ध, रोगी, मृतक या ये सभी? देखिए, बुद्ध को देखकर भी उनका जो त्यागने का निश्चय किया, रोगी को भी, मृतक को भी। इसका सही उत्तर होगा ये सभी। ठीक है, 16 नंबर का घ ऑप्शन सही होगा, ये आपका सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ ने किस घोड़े पर बैठकर वन हेतु प्रयाण किया? ठीक है, यानी गए, इसका मतलब है गए। तो सिद्धार्थ ने किस घोड़े पर बैठकर वन के हेतु प्रयाण किया? चंपक, कंथक, अस्वस्थ या जयंत? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका कंथक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, देखिए, किस राजा ने अपने राज्य का अधिकार ठीक है, किस राजा ने अपने राज्य का अधिकार देकर सिद्धार्थ को वनगमन से रोकना चाहा, लेकिन वह ना रोक सके? ठीक है, सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका सम्राट बिंबिसार ने रोकने को चाहा, लेकिन वे नहीं रोक पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका तीसरा स्लाइड। चलिए देखिए, 19 नंबर। आशा है आपको ठीक से विजिबल होता होगा। ठीक है, चलिए। गुप्त जी के काव्य यशोधरा में मंगलाचरण के अतिरिक्त कितने शीर्षक हैं? 18, 29, 20 या 21?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 19। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, 19 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधरा काव्य की भाषा कौन सी है, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका खड़ी बोली। ठीक है, चलिए। यशोधरा काव्य के अनुसार यशोधरा की दासी का नाम क्या है, चित्रा, ललिता, गौरी, चित्रा और विचित्रा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, चित्रा और विचित्रा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी यशोधरा की सखी है, सखी यानी दोस्त, हम उसे कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी यशोधरा की सखी है, गंगा, यमुना, बिमला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गंगा। ठीक है, चलिए। यशोधरा की कौन सी सखी उसे गौतम के वापस आने का संदेश देती है, संदेश का मतलब है मैसेज, इंफॉर्मेशन। ठीक है, यशोधरा की कौन सी सखी उसे गौतम के वापस आने, गौतम का मतलब है उनके पति, ठीक है, वापस आने का संदेश देती है। देखिए वापस जो है ये आपका एक कहानी है, आपके सिलेबस में है, जो कि उषा प्रेमदा जी के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। ठीक है, सॉरी वापस नहीं है, वापसी है। ठीक है, वापसी है। ठीक है, उसी तरफ का कोई आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ख होगा, गौतमी ने। ठीक है, चलिए। सिद्धार्थ के वनगमन के पश्चात यशोधरा कैसे वस्त्र धारण करती है, राजसी, श्वेत, कसाई या पीत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो कसाई होगा। ठीक है, चलिए। गुप्त जी के द्वारा रचित यशोधरा जो काव्य है किस प्रकार का काव्य है, चंपू काव्य, गीति काव्य, प्रबंध गीति काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका प्रबंध गीति काव्य। ठीक है, प्रबंध गीति काव्य। चलिए, और कुछ कुछ जगह पर चंपू काव्य, खंड काव्य इस तरह का भी प्रश्न देकर भी बच्चे जो है ग्रेस मार्क लिए हैं। अभी जो आपका रेगुलर हाई स्कूल टीचर एग्जाम हुआ था, ठीक है, यानी कैंसिल होकर जो अभी अभी हुआ था, तो उसमें भी ये प्रश्न आया था। ठीक है, जो भी प्रश्न हैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं उनमें से भी 2-3 प्रश्न इस वीडियो में है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आप अंत तक वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चलिए। यशोधरा काव्य में गुप्त जी ने यशोधरा का चित्रण किस रूप में किया, विरहिणी के रूप में, मानिनी के रूप में, जननी के रूप में या ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। ये जो यशोधरा एक काव्य है, इस काव्य में गुप्त जी ने यशोधरा का चित्रण एक विरहिणी के रूप में, मानिनी के रूप में और जननी यानी माता के रूप में भी किया है। ठीक है, चलिए। गुप्त जी ने किसकी तुष्टि के लिए यशोधरा काव्य की रचना की, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या अयोध्या प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सियाराम शरण गुप्त जी के तुष्टि के लिए गुप्त जी ने यशोधरा काव्य की रचना की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधरा के चरित्र में गुप्त जी का कौन सा सिद्धांत वाणी पाया गया है। ठीक है, यशोधरा के चरित्र में गुप्त जी का कौन सा सिद्धांत वाणी पाया गया है, वैष्णववाद, शैववाद, मार्क्सवाद या साम्यवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा वैष्णववाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधरा किसकी अभिलाषा नहीं करती, ठीक है, भोजन की, पुत्र की, मुक्ति की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मुक्ति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधरा काव्य में किस रस की प्रधानता है, शांत रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या करुण रस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, और ये आपका अंतिम वाला स्लाइड है, आप ध्यान से देखें। चलिए, तो
आशा है आपको सब दिख रहा होगा। चलिए, सिद्धि प्राप्त करके बुद्धदेव बने सिद्धार्थ का सर्वप्रथम उपदेश सुनने का सौभाग्य किससे प्राप्त हुआ? सिद्धि प्राप्त करके बुद्धदेव बन सिद्धार्थ का सर्वप्रथम उपदेश सुनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? यशोधरा को, सुधोधन को, बिंबिसार को या 5 भिक्षुओं को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 भिक्षुओं को। ठीक है, चलिए। सिद्धि प्राप्त करके वापस आए गौतम ने किसके कहने पर महल आना स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मंत्री और पुत्र के कहने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सिद्धार्थ का पुत्र राहुल अपनी मां यशोधरा से एक दिन क्या पाने की जिद करता है? खिलौना, चंद्रमा, घोड़ा या रथ? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा या चांद। ठीक है, चलिए। यशोधरा ने अपनी चंद्रमा पाने की बचपन की अभिलाषा को क्या पाकर पूर्ण किया? दर्पण पाकर, सिद्धार्थ को पाकर, पुत्र राहुल को पाकर या वैभव को पाकर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका होगा पुत्र राहुल को पाकर। ठीक है, चलिए 35 को चलते हैं। सिद्धार्थ कपिल वस्तु में प्राय किस नदी के किनारे बैठकर चिंतन करते थे, चिंता करते थे, मग्न रह जाते थे? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा रोहिणी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल की मुक्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा, देखिए जिज्ञासा जानने की इच्छा, जिज्ञासु जानने को जो इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है, तो जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा, यानी इसका मतलब क्या है? राहुल की मुक्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा को शांत करने के लिए यशोधरा उसे किसके पास जाने को कहती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? दादाजी के पास, दादी जी के पास, पिताजी के पास या चाचा जी के पास? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर होगा आपका पिताजी के पास। ठीक है, और इस वीडियो का अंतिम वाला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने। सुदर्शन के अनुसार संसार के लोग किसके समान गोपा और गौतम का सम्मान किया करेंगे? ठीक है, यानी इस कविता का निष्कर्ष भाव ये है, राम सीता के समान, शिव पार्वती के समान, राधा कृष्ण के समान या लक्ष्मण उर्वशी के समान? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर शिव पार्वती के समान संसार के लोग गोपा और गौतम का सम्मान करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लगभग 37 क्वेश्चन डिस्कशन किया है। ठीक है, और इस वीडियो में आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और इसका जो PDF है उस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, और तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।